जब बाकी लोग 3 दिन में लौट आते हैं और भूखे रहने को मजबूर हो जाते हैं, तब यह आदमी आग और औजारों के सहारे एक शानदार पत्थर का शेल्टर तैयार कर चुका होता है। ये शेल्टर बाहर घूमते भेड़ियों से पूरी तरह सुरक्षित है। अंदर दीवार से सटा हुआ एक फायरप्लेस बना है जो ठंड में लगातार गर्माहट देता रहता है। जंगल की जिंदगी को सच में जीने के लिए दाजू ने अपनी हाई पैकेज नौकरी छोड़ दी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे लगा कि यही जगह शेल्टर बनाने के लिए एकदम सही है। लेकिन काम शुरू करने से पहले आसपास की सारी झाड़ियां और घास साफ करना जरूरी था। घने जंगल में मच्छर और जहरीले कीड़े किसी भी वक्त परेशानी बन सकते थे। सफाई पूरी होने के बाद उसने पूरा ध्यान चट्टान पर लगाया। सबसे पहले उसने छेनी से चट्टान को कमजोर करना शुरू किया, क्योंकि नीचे की जगह उसके लिए काफी छोटी थी। तरीका मेहनत भरा था, लेकिन काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। जगह और चौड़ी करने के लिए वह पास के जंगल से ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाया। फिर चट्टान के नीचे आग जलाई। चून की चट्टान चूना पत्थर की थी। तेज गर्मी से उसकी परतें अपने आप झड़ने लगी। सिर्फ एक दिन में नीचे की जगह कई गुना बड़ी हो गई। आग से पत्थर तोड़ने का तरीका वाकई कमाल का था। कुछ हिस्से तो हाथ लगाने भर से टूटने लगे। उसने अंदर गिरे सारे पत्थर साफ किए और फिर कुदाल लेकर खुदाई शुरू कर दी। जो भी पत्थर रास्ते में आए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। खुदाई से निकली मिट्टी को उसने जमीन समतल करने में इस्तेमाल किया। लगातार 2.5 घंटे की मेहनत के बाद नीचे की जगह आखिरकार उसके मनचाहे आकार की बन गई। बची हुई पीली मिट्टी भी उसने बेकार नहीं जाने दी। उसमें पानी मिलाकर उसे अच्छे से गूंथा और तैयार हो गया जंगल का सबसे मजबूत देसी कंक्रीट। इसके बाद वह बाहर गया और ढेर सारे पत्थर इकट्ठा किए। पत्थरों और देसी कंक्रीट की मदद से उसने फायरप्लेस बनाना शुरू किया। इस ठंडे और नम जंगल में गर्मी का इंतजाम सबसे जरूरी था। दीवारें भी उसी फायरप्लेस के सहारे ऊपर की ओर उठती चली गईं। साफ नजर आ रहा था कि अर्जुन ने पहले से पूरा प्लान बना रखा था। काम देखने में भले आसान लगे, लेकिन इसे करना बेहद थका देने वाला था। उसने अंदर की दीवारों को भी पत्थरों से मजबूती से जमाया। अंतिम नतीजा इतना सुंदर था कि सारी मेहनत सफल लगने लगी। बिना रुके उसने दूसरी दीवार बनानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सामने की दीवार पूरी तरह बंद हो गई। हर छोटा सा डिटेल पूरे ध्यान से तैयार किया जा रहा था। दरवाजे की जगह तय करने के बाद वह एक लकड़ी का टुकड़ा लाया और उसे चौखट की तरह फिट किया। मिट्टी और पत्थर से हर जोड़ को मजबूती से भर दिया गया। ऊपर की सारी दरारें बंद होने के बाद बाहर से देखने पर यह शेल्टर किसी प्राकृतिक गुफा जैसा लगने लगा। इसके बाद वह औजार लेकर जंगल की ओर गया। वहां उसे एक मोटा पेड़ का तना मिला। देखकर ही उसने अंदाजा लगा लिया कि यह अंदर से खोखला होगा, और वैसा ही निकला। उसने अंदर की सारी गंदगी साफ की, फिर अंदर की दीवारों पर मिट्टी की परत चढ़ा दी। तैयार होने के बाद उस खोखले तने को उठाकर उसने फायरप्लेस के धुएं के रास्ते से जोड़ दिया। जहां जहां जोड़ था वहां मिट्टी भरकर सब कुछ पूरी तरह सील कर दिया गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये सब शुरुआत से ही वही बना हुआ हो।